हे गाइस, वेलकम है आप लोग का लेक्चर नंबर 2 में। इसमें हम पाइथन को इंस्टॉल करेंगे और पाइथन की आईडीई को भी इंस्टॉल करेंगे। तो इसमें हम देखने वाले हैं मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट पाइथन को इंस्टॉल करने की, पाइथन के कितने वर्जन्स हैं उनको देखेंगे, पाइथन की कितनी सारी आईडीज हैं वो देखेंगे और कोई भी एक आईडी को इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट, तो इसके लिए आपको प्रोसेसर आपका i3 मिनिमम होना चाहिए, या फिर अगर आप राइजन इस्तेमाल करते हो तो उसमें आपका R3 राइजन 3 आपका होना चाहिए, या उससे ऊपर हो तो ज़्यादा अच्छा है। मिनिमम स्पेस आपका 1 GB का होना चाहिए हार्ड डिस्क का, और आपको रैम जो चाहिए होगी मिनिमम 4 GB चाहिए, या फिर उससे ज़्यादा हो तो और ज़्यादा अच्छा है। लेकिन 4 GB में आपका काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिनिमम तो विंडोज 7 चाहिए, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप विंडोज 10 इस्तेमाल करें, ज़्यादा अच्छा है। और मैक ओएस अगर आपके पास कोई सा हो तो ठीक है, लाइनक्स आप चलाते हैं तो भी ठीक है, चल जाएगा उसमें। अगला है पाइथन के वर्जन्स। देखिए पाइथन के अभी तक 3 वर्जन्स आए हैं, 1.x, 2.x, 3.x। ये एक सीरीज है, जैसे 1.0.1 आ गया, 2.0.2 आ गया, 3.1.3, अभी जो लेटेस्ट चल रहा है ना वो 3.9 चल रहा है हमारा। तो 1 क्या था, 1 सबसे स्टार्टिंग में आया था, तो इसके अंदर कुछ ही लिमिटेड फीचर्स थे, जैसे कि मैप हो गया, फिल्टर हो गया, लैम्डा हो गया। जो आपका सेकंड आया था, सेकंड सीरीज आई थी जो इसकी 2.1 वगैरह ऐसा करके आई थी, कई सारी सीरीज इनकी निकली थी। तो इसमें क्या ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की तरह पूरी तरह से काम करता था। इसके अंदर आपका किसी यूजर से अगर इनपुट लेना तो इसके अंदर हम रॉ का RAW रॉ का इस्तेमाल हम करते थे इस तरीके से। लेकिन जब 3.x की सीरीज आई तो बहुत सारी चीज़ों को सही किए गए। 3.x की सीरीज क्या है, उसमें पूरी तरह से प्रोग्रामिंग है, एक तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह काम करती है और स्क्रिप्टिंग की तरह तो काम ही करती है। लेकिन 2.x की सीरीज सिर्फ स्क्रिप्टिंग की तरह ही काम करती थी। तो इसके अंदर जो रॉ था, रॉ को खत्म करके इनपुट कर दिया यूजर से। अब अगर आपको इनपुट लेना तो सीधे इनपुट ही आपको लिखना पड़ेगा, तो ये काफी ज्यादा अच्छा कर दिया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पाइथन को इंस्टॉल करते हैं और सब कुछ हम सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि पाइथन मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है या नहीं है। तो जैसे आप CMD में आप लिखेंगे python-v, तो इसमें दिखाएगा कि पाइथन वॉज नॉट फाउंड। तो हम सबसे पहले पाइथन को इंस्टॉल करते हैं। हमें आपको अपने ब्राउजर में जाना होगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा पाइथन डाउनलोड, और आपको पहला जो लिंक मिल जाएगा python.org, आपको इस पे जाना है। यहाँ पे अगर आप विंडो यूजर है तो आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लें पाइथन 3.9.0। अगर वो मैक ओएस चलाते तो ये, अगर लाइनक्स हो तो ये, या फिर अदर ऑपरेटिंग सिस्टम हो तो ये। तो आपको बस ऐसे डाउनलोड करना है और ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। हाँ होगी, इसको मैं कैंसिल, चलो कोई बात नहीं। वैसे मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, ये रहा, डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेता हूँ। ओके, आपको यहाँ पे ऐड पाइथन 3.9 को आपको यहाँ पे चेक कर देना है और ऊपर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और ये पाइथन हो चुका है सक्सेसफुली इंस्टॉल। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और मैं वापस से CMD में जाके चेक करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं python-v। तो देखिए पाइथन मेरी पूरी तरह से इंस्टॉल हो गया है, तभी मेरा यहाँ पे शो कर रहा है। एक बार मैं पाइथन Ctrl+C करके मैं जरा एग्जिट हो जाऊँ, Ctrl+Z, हाँ, python-v, हाँ अब दिखा रहा है वर्जन, देखो 3.9.0 दिखा रहा है। तो ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो पाइथन तो हमने इंस्टॉल कर लिया। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद आती है बात IDE की। तो IDE की जो फुल फॉर्म है वो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अब IDE क्या है, IDE एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम कोड लिखते हैं, लेकिन ये एक सिंपल कोड एडिटर से थोड़ा सा एडवांस होता है। जैसे क्या है कि हम कोड तो किसी भी कोड एडिटर में लिख सकते हैं, नोटपैड में, नोटपैड++ में, या फिर कुछ लोग सप्लाइम टेक्स्ट भी यूज करते हैं उसके अंदर। लेकिन IDE में थोड़ा सा अलग क्या है, IDE में क्या आप लोग को ना बहुत सारे ऐसे रिच फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे डीबग करने का ऑप्शन आपको IDE के अंदर ही मिल जाता है। आप इसके अंदर इंटेलिजेंस का आपको पूरी तरह से सपोर्ट मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे ऑटोमेशन आपको इनबिल्ट इसके अंदर मिल जाते हैं। तो ये कुछ IDEs के एग्जांपल हैं इसके नीचे, जैसे IDLE, ये पाइथन का बाय डिफॉल्ट IDE है। जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हो तो उसके साथ मिलता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए
पाइथन, ये रहा, ये पाइथन का ये बाय डिफॉल्ट आईडी है। ये दूसरा आईडी पाइचम। पाइचम बहुत लोग यूज करते हैं, लेकिन मैं इसको यूज नहीं करता क्योंकि थोड़ा सा हैवी है ये। उसके बाद स्पाइडर, कंपनीज वगैरह में स्पाइडर ज्यादातर यूज होता है। विजुअल स्टूडियो कोड माइक्रोसॉफ्ट का है ये काफ़ी अच्छा है। ये पर्सनली मैं इसको यूज़ करता हूँ, और मैं चाहे C++ हो, जावा हो, कोई सी भी लैंग्वेज हो, मैं इसी को प्रेफर करता हूँ। इक्लिप्स के अंदर भी बहुत लोग यूज़ करते हैं, आप भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। पाइडेव हो गया, एटम भी बहुत लोग यूज़ करते हैं। हम इंस्टॉल करेंगे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड, हम इसको इंस्टॉल करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और इंस्टॉलेशन भी इसका बहुत ईजी है। तो इंस्टॉल करते हैं। इसके लिए हमें गूगल पे जाके लिखना पड़ेगा VS कोड, और ये पहला लिंक आपको दिख रहा है, यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आपको लिखना है डाउनलोड फॉर विंडोज, और थोड़ा वेट करना है। ये देखो यहाँ पे हो रहा है, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं इसको रहने देता हूँ। ये रहा, यहाँ पे मैंने किया हुआ है। इसको डबल क्लिक से स्टार्ट करना है। हाँ, आई एक्सेप्ट एग्रीमेंट। हाँ, इसको आप एक बार ना, आप इसको ये पूरा आप कॉपी कर लो एक बार, क्योंकि हो सकता है शायद बाद में ज़रूरत पड़े। ये पाथ, नेक्स्ट, ये डेस्कटॉप आइकन क्रिएट कर लेता हूँ मैं, नेक्स्ट, और ये हो चुका है फिनिश। देखिए, जब आप इसको पहली बार ओपन करेंगे तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे आपको फाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप कोई न्यू फाइल खोल सकते हैं, या फिर न्यू विंडो, आप कोई फाइल ओपन कर सकते हैं, फोल्डर, इस तरीके से इतने सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। ऑटो सेव, इसमें क्या है कि अगर आप कोई कोड लिखते जा रहे हो तो ऑटोमेटिकली सेव होता जा रहा है, आपको कंट्रोल एस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब कुछ ये बड़े बेसिक से फीचर्स हैं। देखिए, अंडू, रीडू, ये आ गया, कॉपी पेस्ट, ये सब चीज़ें हैं। ये इस पर इतना ज़्यादा जाना नहीं है, इस पर तो कुछ नहीं है। बाकी रन वगैरह के लिए मिल जाता है आपको इसके अंदर। तो इसमें क्या है कि हम एक बार ज़रा कोई न्यू फाइल बना के हम देख लेते हैं, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ कंट्रोल एस से। कहीं पे भी डेस्कटॉप पे हम सेव कर लेते हैं, जैसे कि हेलो बनी हुई है, new.py। देखिए, पाइथन के हम कोई भी फाइल अगर क्रिएट करेंगे तो उसको .py एक्सटेंशन से ही सेव करेंगे पाइथन की। जैसे हम HTML की कोई फाइल सेव करते तो .html, C की सेव करते तो .c, और C++ की .cpp। उसी तरीके से पाइथन के लिए हम .py हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसे मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ पर। हाँ, उससे पहले एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ। देखिए, जैसे कि यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं एक्सप्लोर का। यहाँ पे अगर आपने कोई फाइल, कोई फोल्डर ओपन किया हुआ है तो यहाँ पे पूरा फोल्डर दिखाता है। यहाँ पे आप फोल्डर्स या फिर फाइल्स को सर्च कर सकते हैं। ये आपको गिटहब से कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है, गिट इंस्टॉलेशन के लिए। ये आपका क्या है कि कोड को रन, डीबग वगैरह करने के लिए। बात ये है मेन चीज़, एक्सटेंशन। हमें यहाँ पे कुछ एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। सबसे पहले पाइथन की। पाइथन इंस्टॉल करने से क्या है कि इसमें पाइथन अगर हम इंस्टॉल करेंगे तो ये इंटेलिजेंस को पूरा सपोर्ट करेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे प्रिंट अगर लिखूंगा तो यहाँ पे देखो, अभी मैं PRINT पूरा ऐसे लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा। लेकिन जब मैं इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लूंगा तो ये मेरे को इंटेलिजेंस सपोर्ट करेगा। ये इंस्टॉल हो रहा है, ये हो चुका है इंस्टॉल। अब मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा। अब मैं यहाँ पे प्रिंट लिख रहा हूँ तो नीचे सजेस्ट कर रहा है। मैं यहाँ पे जैसे टैब दबाऊंगा तो आप देखना, ये देखो पूरी तरह से बता दिया। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। ओके, अब मैं इसको रन करा के देखता हूँ यहाँ से। ये रहा, यहाँ से देखे, जैसे मैंने पाइथन का ये मैंने पाइथन इंस्टॉल किया इसके अंदर इंटेलिजेंस के लिए, तो यहाँ पे मेरे लिए यहाँ पे एक ऑप्शन भी आ गया पाइथन को रन कराने का। तो इसको मैं रन कराता हूँ तो देखो यहाँ पर हो भी गया आसानी से, हेलो वर्ल्ड यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस चीज़ के लिए मैंने यहाँ पे पाइथन की एक्सटेंशन को डाउनलोड किया था। अब आप लोग को यहाँ पे कहीं आके रन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से रन करा लेना तो भी अच्छा है। ओके, तो इसके बाद क्या है, बस इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।